हेलो एवरीवन। मानसून का सीज़न हमारे प्लांट्स के लिए वरदान भी होता है और एक चैलेंज भी, क्योंकि इस सीज़न में कुछ प्लांट्स जो हैं हमारे, वो तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो मानसून सीज़न जैसे ही शुरू होता है वो पीले पड़ने लग जाते हैं, या उनकी रूट्स गलने लग जाती हैं, या किसी प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँगा जो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हुए हमको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, जो हमारे प्लांट की रूट्स को मजबूत बनाता है, फंगल इन्फेक्शन से बचाता है, और सॉइल की जो क्वालिटी होती है उसकी उसको भी हेल्दी बनाता है, और प्लांट की ग्रोथ को बहुत इम्प्रूव कर देता है। और बिना डरे बिना परेशान हुए हम अपने प्लांट्स के लिए मानसून सीज़न बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस ऑर्गेनिक चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है नीम खली। लेकिन अब नीम खली सुनते तो सब सोच रहे होंगे कि ये नीम खली कैसे काम करेगी। लेकिन स्पेशली मानसून सीज़न में ना, मैं सिर्फ नीम खली का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और बहुत सारे गार्डनर्स जो हैं यही गलती कर लेते हैं कि इसको ना सिर्फ पेस्ट कंट्रोल के लिए ही जानते हैं। और असलियत में ये जो है नीम खली हमारे सिर्फ इंसेक्ट्स के लिए ही काम नहीं करती है, बल्कि सॉइल्स के लिए और उसके रूट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है, और इसका यूज़ नर्सरी वाले भी करते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें सिर्फ नीम खली डाली थी आज से 10-15 दिन पहले, और रिजल्ट देखिए आप, कितनी लश ग्रीन लीव्स हो गई हैं इसकी। देखिए, जेड प्लांट है, मैंने उसी के साथ ही इसमें भी नीम खली यूज़ करी थी, और आप ग्रोथ देखिए, रोबस्ट ग्रोथ हुई है। सिर्फ 10 से 15 दिनों का रिजल्ट है ये। देखिए, अडेनियम है, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग करी थी, और उसके बाद सिर्फ इसके अंदर नीम खली ही अप्लाई करी थी, और आप रिजल्ट देखिए, कितनी अच्छी बड़ी बड़ी लीव्स इसके अंदर निकली हैं, कितनी अच्छी इसकी फुटा हुआ है इसके अंदर। और मैं आगे शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो है यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए, सिर्फ टाइम पास करने के लिए तो आते नहीं हैं, और कुछ सीखने के लिए आते हैं। तो और हम क्या करते हैं कि किसी की भी वीडियो ले लेते हैं, किसी की वीडियो देखने बैठ जाते हैं, और उसको अच्छे से सुनते भी नहीं हैं, अच्छे से देखते भी नहीं हैं, और वो उसको फॉलो करके अपने प्लांट्स के ऊपर चीज़ों को अप्लाई कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, और उल्टा हमारे प्लांट्स के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही नुकसानदायक होती है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि नीम खली काम कैसे करती है और क्या क्या फ़ायदे देती है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये जो है, हमारे प्लांट्स को धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। और दूसरा जो है कि जो हमारे सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी सपोर्ट करती है, जिससे सॉइल ज़्यादा एक्टिव रहता है और हेल्दी रहता है। और तीसरा, मानसून में जो है हमारी जो प्लांट्स की मिट्टी होती है ज़्यादा टाइम गीली रहती है, और जिससे जो है हार्मफुल सॉइल पेस्ट्स हो गए और कुछ फंगल प्रॉब्लम्स का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो नीम खली क्या करती है, उनको भी मैनेज करने में बहुत हेल्प करती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो है बहुत ही स्लो रिलीज ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसलिए इसका इफेक्ट जो है वो बहुत धीरे धीरे होता है और बहुत लंबा चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किन प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो नीम खली जो है लगभग हम हर पॉटेड प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मनी प्लांट हो गया, रोज़ हो गया, हिबिस्कस, जैस्मिन, अडेनियम, पीस लिली, स्नेक प्लांट, एरिका पाम, फ्रूट प्लांट्स जितने भी हो गए हमारे सारे, और जितनी भी वेजिटेबल्स हो गई, उनमें हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको बोनसाई प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बोनसाई प्लांट में जो है उसको जो है हमको थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी जो है उसको कम करके यूज़ करना है। देखिए, इसके जो लीव्स हैं, इसका साइज़ देखिए फ्लावर का, सदाबहार का फूल है ये, कितना बड़ा, सिर्फ एक नीम खली यूज़ करने से। देखिए, नीम खली ऐसी दिखती है, ये पाउडरी फॉर्म में भी आती है, और ये देखिए, ये जो बड़े बड़े पैलेट्स हैं ये ऐसे पैलेट्स फॉर्म में भी आती है। तो वैसे तो हम इसको पैलेट्स फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मानसून में क्या होता है कि इसको हमें हमें जो हमारा प्लांट होता है वो सूखता है बहुत कम है, तो और हमको ये फर्टिलाइज़र भी यूज़ करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो हम इसको थोड़ा दरदरा कर लेते हैं, दरदरा करने के बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता देता हूँ। अगर हमारा पॉट 6 से 8 इंच का है तो ये जो एक स्कूप है, ये एक चम्मच हमको इसको डाल देना है। 6 से 8 इंच में सिर्फ एक डालनी है। और 10 से 12 इंच का अगर पॉट है हमारा, तो उसमें 2 बड़े चम्मच डालना है, दो ये सेम चम्मच। और अगर हमारा पॉट उससे बड़ा है तो उसमें हम 3 से 4 चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक है लेकिन हमें इसकी भी क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जैसे कि हमारी भी कोई फेवरेट डिश कभी भी घर पे बनती है, तो हम उसको भी अगर टेस्ट में ज़्यादा खा लेते हैं तो वो भी हमारे लिए थोड़ा नुकसान दे देती है, हमारे पेट को डिस्टर्ब कर देती है। तो यही
बात है हमें अपने प्लांट्स के साथ भी ध्यान रखनी है। तो फर्टिलाइज़र का ओवरडोज कभी भी नहीं करना है, चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो। मानसून में नीम खली डालने का जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो जब भी हम कभी भी कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं उससे पहले हमको रूट की जो है नलाई गुड़ाई करके ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन मानसून सीज़न में जो है कि हमको नलाई गुड़ाई करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है। प्लांट की जो पॉट की सॉइल होती है वो कभी सूख ही नहीं पाती है, बहुत कम सूख पाती है। तो लेकिन जो हमारा ये नीम खली है, हम इसको बिना डरे बिना परेशान हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बस हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि वो जो है ना पाउडरी फॉर्म में दरदरी हो। तो उसमें क्या करना है हमको, ऐसे ये इतनी बड़ी ये जो चम्मच है, देखिए, ये ऐसे हमको लेने हैं। ये मेरा 12 इंच से भी थोड़ा सा बड़ा पॉट है, तो हम इसको लेके इसमें ऐसे ही डाल देना है बस। और जैसे अभी तो पॉट ऑलरेडी गीला है, तो इसमें हमें पानी नहीं डालना है। और अगर आपके पास ये पाउडरी फॉर्म में ना हो तो उसको आप क्रश करके थोड़ा सा दरदरा बना लें, फिर उसके बाद ही यूज़ करें। इससे क्या है कि इसमें इसका रिजल्ट जो है हमें बहुत अच्छे से मिल पाएगा। देखिए, ये टेक्सास से इसका प्लांट है जिसमें मैंने अभी ये नीम खली दी है। इसमें जो कलियां हैं बहुत कम बन रही हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे बारिश और बढ़ेगी, जैसे जैसे इसके अंदर ये नीम खली अपना काम करना शुरू करेगी, ये पूरा फूलों से लद जाएगा। हमें किन किन गलतियों का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी नीम खली को जो है हमें ओवरडोज नहीं करना है, रोज़ डालने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि जो न्यू गार्डनर्स होते हैं, न्यू प्लांट लगाना शुरू करते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती है इतनी ज़्यादा, और वो ये गलतियां कर बैठते हैं। हमें महीने में सिर्फ इसको एक ही बार डालना है, और 30 से 45 दिन का गैप ज़रूर होना चाहिए। और अगर हमने कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करा है तो दोनों को एक साथ डालने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर हम हमेशा प्लांट की कंडीशन का ध्यान रखते हुए ही फर्टिलाइज़र शेड्यूल बनाएंगे तो हमारा प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, आज की बोनस टिप ये है कि अगर हम नीम खली के साथ साथ अच्छी ड्रेनेज और कंट्रोल वाटरिंग का ध्यान रखेंगे तो मानसून जो है हमारे प्लांट्स के लिए हेल्दी भी रहेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट दे करके जाएगा। और याद हमें ये रखना है कि सिर्फ फर्टिलाइज़र देना ही रिजल्ट नहीं, अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। हमारे प्लांट को जो क्या चाहिए होता है अच्छा रिजल्ट देने के लिए, कि उसकी सॉइल अच्छी हो, उसकी सही वाटरिंग हो और उसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही हो। तो वीडियो को एंड करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी मानसून सीज़न में अपने प्लांट्स की ग्रोथ को नेचुरली इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नीम खली जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसको आप यूज़ करिए और मानसून सीज़न का पूरा फ़ायदा उठाइए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली एक प्रैक्टिकल वीडियो में, नॉलेज भरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।